लंबा इतिहास है। जल जंगल जमीन की लड़ाई आप दिशम गुरु शिबू सरन तक यही जल जंगल जमीन के लिए ही आज तक इतिहास रहा। हम लोग आते हैं नगरी जमीन पर, हमने वहां एक एक आदमी से भी जानने का प्रयास किया, कभी अधिग्रहण हुआ है, कभी नोटिस आप लोग को मिला है। एक आदमी भी एक नोटिस तक नहीं। उस जमीन की हम देखने गया तो हम देखा यहाँ तो खरीद बिक्री भी हुआ है। उसी जब कहीं भी प्लानिंग एरिया रहता है तो वो खरीद बिक्री बंद रहा है। खरीद बिक्री भी है, वो डीड भी हम मंगाने का प्रयास किया है। पिछले साल तक इन लोग अपना खेती किया है और इस साल अचानक जनवरी या फरवरी में तार से बाउंड्री कर दिया है। नगरी के ग्रामीण किसानों को वहां जाने के रोक दिया गया। ये क्या विडंबना है नगरी के जनता का साथ, क्या गुनाह किया है? कुछ तो सार्वजनिक भी करो। कितना जमीन लिया है, नहीं लिया है, या जिला के स्तर से सार्वजनिक करे या भू अर्जन पदाधिकारी लोग करे या कोई विभाग तो करे। अब उस नगरी ग्राम का किसान अब खेती इस साल नहीं कर रहा है, इसका हर्जाना कौन देगा? वो किसान तो खेती पर निर्भर है और नियम भी है, कोई किसी किसान को आप भूमिहीन भी नहीं कर सकते हैं। ये भी नियम है देश के अंदर में, भूमिहीन किसी को नहीं कर सकते आप। आपका जमीन का कम से कम 30% तक जमीन आपको छोड़ना है। पूरा नगरी ग्राम का किसान दिन और रात इसी में उनका सोच है, उनका चूल्हा जलना भी बंद हो गया है। कल का अखबार में हम लोग छोटा सा देख लिया कि अप्रैल 4 तारीख को शिलान्यास का संभावना है और वहां का परिवार और चिंतित हो गया। भाई हुआ है तो कब हुआ है? पिछले साल तक खेती किया है, इस साल आपने खेती रोक दिया है बिना नोटिस। 2013 का यदि हम लोग भूमि अधिग्रहण नियम को देखेंगे वो भी वहां पर लागू नहीं है। CNT एक्ट का यदि चर्चा करेंगे वो भी नहीं। ग्राम सभा का भी कोई पूछा नहीं। क्या है वहां का? क्या ये नगरी ग्राम का किसान वहां पैदा होकर गलती किया है? कुछ तो आना चाहिए ना सरकार की ओर से सामने। किसका आदेश पर वहां पर बाउंड्री हो गया? कहीं से नहीं मिल रहा है। या DC क्यों बनाया गया? नहीं तो या DM होता। विशेष आदिवासी को सुरक्षित करने के लिए कमिश्नर को बनाया। हर तरह से इस तरह से पूरा प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलते जा रहा है। कभी कोई जिला में अगर कोई योजना
पहले आप देखिएगा खाली जमीन कितना है उस जिला के अंदर में, कितना बंजर जमीन है। यदि एक और कहीं 1 इंची नहीं मिला, उस समय खेती जमीन का सोचते हैं कि अधिग्रहण करने का। यहाँ तो स्मार्ट सिटी में 1000 एकड़ भी यहाँ पड़ा हुआ है। रांची जिला के अंतर्गत में विधायक आवास भी बना, मंत्री आवास भी बना, कितना प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल बनने से जा रहा है। वहां आपने किसी को 20 एकड़ 30 एकड़ जमीन अपने अलॉट कर दे रहा है, फिर भी जमीन बचा हुआ है। हम कोई रिम्स 2 का हम विरोध नहीं कर रहा है, रिम्स 2 बने, बहुत बढ़िया बने। इस जीवन में इस शरीर अपना लाश अंतिम तुम जाने के लिए आपका हॉस्पिटल साथी रहता है, उसमें कोई दूसरा साथी नहीं रहता। हॉस्पिटल डॉक्टर आपको अंतिम तक पहुंचता है। यहां तो इस तरह से हो गया है। आदिवासियों के साथ क्या गलती हुआ है क्या? हम तो 350 साल पीछे आप याद करता, हर समय लड़ाई हुआ है। दिशंगुरु शिबू सोरेन तक सिर्फ जल जंगल जमीन। आज क्या स्थिति में है आदिवासी? स्टोर में इनका जीवन लटका हुआ है। कब गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है। मैक्सिमम इतना लड़ाई होने के बाद आज यहाँ का आदिवासी मूलवासी स्टोर का चावल के ऊपर में उसका अपना जीवन यापन है। परमानेंट उसी पर निर्भर है कि हम जमीन उसका सुरक्षित नहीं दे सक रहा है। और इतना सुंदर नगरी ग्राम का उपजाऊ जमीन है, साल में 3 बार खेती हो सकता है। वहां उस जमीन पर ऊपर में आज बाउंड्री लगा गया। हम समझते इंग्रेज साम्राज्यवाद से कम नहीं है। इंग्रेज साम्राज्यवाद जो जिस तरह से हुक्म चला तो उससे कम नहीं है। इसीलिए आप लोग को यहाँ का इतिहास आप लोग संक्षेप में बताते 350 साल, उसका आगे भी खेरवाड़ भी था। बहुत सा ऐसे आंदोलन हुआ था, चेईगढ़, चंपागढ़, बादोला, कोंडा। इतना संघर्ष करने के बाद आज भी रोड में आदिवासी को 24 तारीख को आना पड़ेगा इस जमीन के लिए, वो भी झारखंड अलग राज्य होने के बाद। क्या इस दिन को देखने के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ? क्या गलती किया है? इस धरती में आदिवासी जन्म ही इसके लिए क्या? जबरन तार से बाउंड्री कर दिया, फोर्स कैंप लगा दिया, खेती रोक दिया। कौन हार जाना देगा? अभी किसका कितना जमीन जा रहा है, कितना बच रहा है, नहीं बच रहा है, कोई सामने नहीं है। हम इसीलिए ये बात को विश्व आदिवासी दिवस में हमने घोषणा किया कि हम वहां पर उस गांव का आमंत्रित पहले भी किया था, ये भी कर रहा है। हम उस दिन हल जोतेंगे। और सैकड़ों संख्या में हाल वहां पहुंचेगा। कोई तो आएगा रुकने, हम बोलेगा आप अधिग्रहण किया तो हमको दिखाओ, कब किया, कब नोटिस किया, कब विचार हुआ। कि रांची जिला के अंदर में कहीं आपको जगह नहीं है। जब कहीं जगह नहीं मिला तब आप खेती का जमीन को अधिग्रहण करने का पहल कीजिएगा।
जब आपका स्मार्ट सिटी में आप किसी को दे रहा है प्राइवेट मेडिकल खोलने के लिए 20 एकड़ 30 एकड़, आपने पूरा आवास बना दिया विधायक को, पूरा मंत्री भी बना दिया, गण का भी बना दिया, और भी कुछ बनाते जा रहे हैं, फिर भी 1000 एकड़ वहां बाकी है। क्यों वहां आप रिम्स 2 वहां नहीं बना रहे हो? हम कोई रिम्स 2 से विरुद्ध हमारा नहीं है। इसे यदि पूरा झारखंड का आपने याद कीजिएगा, पूरा प्रदेश का यदि आपने कुछ सोचिएगा, संथाल परगना अलग है। कहीं गिरफ्तार क्या सुरजा था क्योंकि आदिवासी था। इसीलिए मार दो उसको। केवल चुनाव लड़े है वो, एक समाज सेवा करते हैं, 350 से 400 विद्यार्थी को पढ़ाते हैं निःशुल्क। उसको इनकाउंटर कर दिया। उसका पहले रमेश्वर मुर्मू भोगनाडी का भी उसी तरह हत्या हो गया, कोई उसका जांच नहीं क्योंकि आदिवासी है। अब बोकारो जिला में रेफिस को सम्मान मिल गया क्योंकि आदिवासी महिला थी। कितना हम व्याख्या करेंगे? क्या ये इसीलिए झारखंड अलग राज्य, इतना लंबा संघर्ष हम लोग किया? इस बातों को जनता तक जानने के लिए आप लोग के ऊपर मेरा भरोसा है। इतिहास यदि आप याद कीजिएगा, आपका दिल हिल जाएगा। इतना हमारा पूर्वजों ने बलिदान दिया, दिसम गुरु शिबू शरण तक। पूरा सामाजिक व्यवस्था ढांचा कोई प्रहार हो रहा है। कोई कहता है राजनीति कर रहा है चंपई सोरेन, कोई कहता अपना खेती जोतो ना, यहाँ कहीं आ रहे हो। थोड़ा भी दिल में यदि आदिवासी का जागा है, दर्द है, तो इस बात को नहीं बोलेगा। कोई कहता है आदिवासी का बात भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को बुलवा रहा है। यार ये बात हकीकत है कि नहीं? कोई राजनीतिक दल भी इसी के लिए तो बना हुआ है। और इस बार हमने इसीलिए गौरव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कि इस बात को बोलने के लिए हमको इजाजत दे दिया है, कभी रुकावट नहीं किया है। या डेमोक्रेसी जो चेंज हो रहा है उसका बोलने के कभी रुकावट नहीं। नहीं तो हम संन्यास लेने वाला थे कि हम सोचा कि आज भी चंपई सोरेन का आवाज झारखंड का धरती में जरूरत है, और हमने चुना कि इस दल से ही हमको बोलने का इजाजत मिल सकता है, और जनता को उसमें जगाएंगे। और एक दिन
आदिवासी मूलवासी का सुरक्षा करने के लिए उसका एक दिशा निर्देश देने में हम काम करते रहेंगे। यही तो है, कहता है राजनीतिक है। अरे हम लोग सब जितना आया सब तो कोई ना कोई समाज से जुड़े हुए हैं। हम लोग अपना अपना समाज के एक अलग संस्कार है। ये भारत का संविधान कहता है कि एक राजनीतिक दल बना के आपको विधानसभा पार्लियामेंट नेतृत्व चुनिए। ये भी है, आप निर्दलीय भी रह सकते हैं। और इस बात को बोलने से बोलता है राजनीतिक हो रहा है, क्योंकि हम आदिवासी की बात कर रहे थे, इसीलिए अब उनको राजनीतिक का बात समझा। कौन हम लोग समाज से जुड़े नहीं हुआ है, कुछ भी बात बोले। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।